जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। राज्य के सभी सरकारी स्कूल खोलने के पहले जेईपीसी 40,000 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण करेगा। हर स्कूल के कम से कम एक शिक्षक यह जानेंगे कि स्कूलों का संचालन कैसे किया जाए। जेईपीसी ने शुक्रवार को ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। जेईपीसी और एएससीआई के समर्थन के साथ यूनिसेफ फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव का उपयोग करके स्कूलों में कोविड-19 रिस्पांस पर 40,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए एक वेबिनार आयोजित करेगा। एसपीडी उमाशंकर सिंह ने कहा कि विभाग ने संभावनाओं के आधार पर स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। शीघ्र स्कूल खोलने पर कोई अभी जिद नहीं है। इधर झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार स्कूल और अभिभावकों के बीच मध्यस्थता करा रही है, जबकि कोचिंग संस्थान बंद होने से संस्थान के संचालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर सरकार से 4 सूत्रीय मांग पर विचार कर निर्देश जारी करने की मांग की है। कोचिंग संस्थानों ने लॉकडाउन के अवधि पर किराया माफ़ी को लेकर पत्र जारी करने, शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने, ऋण का प्रावधान करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोचिंग कार्यालय और क्लास खोलने की अनुमति मांगी है। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि सरकार उदासीन रवैया अपना रही है, व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। इधर छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थी मनीषा तिर्की ने एसटी कैटेगरी में सर्विस एलोकेट करने की याचिका दायर की है, जबकि मनीषा तिर्की का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। याचिका के माध्यम से कहा गया है कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए एसटी कैटेगरी के तहत सर्विस एलोकेट किया जाए। वहीं जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि नियुक्ति जनरल कैटेगरी के तहत हुआ है। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। इधर गिरिडीह के सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो निजी स्कूलों में फीस माफ कराने को लेकर फेल हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में भी पूरी तरह से विफल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें श्री महतो को नहीं पता है कि हाई स्कूलों में ही नामांकन की फीस लिए जा रहे हैं। अब उन्हें कम से कम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि की फीस माफ कराने के साथ विभिन्न वर्गों में नामांकन के लिए की जा रहे फीस को माफ करानी चाहिए। इधर पारा शिक्षक के सेवा स्थायीकरण के लिए प्रस्तावित नियमावली के विभिन्न सुझाव पर चर्चा के लिए प्रखंडों एवं संकुल में पारा शिक्षकों की बैठक होगी। जिले के प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव समेत अन्य लोगों की बैठक होगी। रविवार को धनबाद गोल्फ ग्राउंड में होगी। यह जानकारी धनबाद जिला के सचिव सिद्दीकी शेख ने दी। इस बैठक में पारा शिक्षकों की मौलिक समस्याओं पर चर्चा की गई। मानदेय मिलने में देरी एवं शिक्षकेतर कार्यों से हटाने की बात पर चर्चा की गई। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को 30 जून तक के मध्याह्न भोजन एवं चावल व कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जाएगी। इस विषय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को 15 से 30 जून तक तथा कक्षा 8 के बच्चों को 1 से 30 जून तक के लिए चावल व राशि देने को कहा गया है। कक्षा 7 तक के बच्चों को कुल 12 दिन व कक्षा 8 के बच्चों को 23 दिन के लिए मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। राज्य के कक्षा 9वीं व 10वीं के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों छात्रों के लिए भी सरकार किताबें उपलब्ध कराएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 व 10वीं में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई होती है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले छात्राओं को सरकार निःशुल्क किताब उपलब्ध कराती है, पर लड़कों के लिए बाजार में भी किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे शिक्षा मंत्री ने कक्षा 9वीं व 10वीं के लड़कों के लिए भी किताब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
शिक्षा मंत्री ने निर्देश के बाद JCERT ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। JCERT बाजार में किताब उपलब्ध कराने के साथ साथ लड़कों को भी निःशुल्क किताब देने पर विचार कर रहा है। इधर राज्य के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह झारखंड प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छठी JPSC परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा में मेरिट लिस्ट बनाने के चयन प्रक्रिया में लैंग्वेज न्यूट्रल और स्ट्रीम न्यूट्रल होने के बुनियादी सिद्धांतों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया हो, प्रश्न पत्र में मामले में कदाचार के स्पष्ट प्रमाण हो, जहां आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया हो, वहां यह कहकर कैसे बचा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन के लिए रिजल्ट निकाला गया है। इधर राज्य के पॉलिटेक्निक छात्रों ने टेक्निकल बोर्ड से हमारी भी सुनो श्रीमान, हम है झारखंड पॉलिटेक्निक किसान मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत छात्र छात्राएं हाथ में बैनर लेकर फोटो खींचकर भेज रहे हैं। अब तक 2000 छात्र इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद ने मुहिम शुरू करते हुए कहा कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही है। इस कारण शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए परिषद की मांग पर बोर्ड ने प्रथम सेमेस्टर व 5वें सेमेस्टर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में स्पॉट काउंसलिंग से नामांकित छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया है। इन छात्रों को अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि बोर्ड स्पॉट काउंसलिंग से नामांकित छात्रों को नज़रअंदाज कर रहा है। इधर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी UDAS 2019-20 के लिए आंकड़े भेजने में धनबाद जिले के स्कूल पीछे हैं। धनबाद जिले के 1544 स्कूलों ने अभी तक स्कूलों के संबंध में 100 से अधिक सूचनाएं नहीं दी है। स्कूलों को ऑनलाइन एंट्री कर नामांकित छात्रों, शिक्षकों, आधारभूत संरचना समेत अन्य जानकारियां देनी है। शुक्रवार को स्कूलों से कहा गया है कि जल्दी ही UDAS की सूचनाएं दे। 1014 स्कूलों से सूचनाएं मिली है। अब तक 39.64% स्कूलों के ही डेटा एंट्री पूरी हो पाई